आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए कुछ चिन्हों से हमने दर्शाया है। माइनस से देखिए दो तीर हमने प्लस की ओर दिखाए हैं और इसी तरह दूसरी पंक्ति में हमने देखिए प्लस से दो चिन्ह हमने माइनस की ओर दर्शाए हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव, लाभ हानि, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कहो कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और भौतिक पतन भी होता है। भौतिक उन्नति का कोई देखिए विशेष महत्व अक्सर शास्त्रों में तो माना ही नहीं गया, क्योंकि भौतिक उन्नति तो स्थूल शरीर के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसीलिए इन चिन्हों को ही आज हमने वीडियो का आधार बनाते हुए समझाने के लिए नीचे हमने जीवन की अनिश्चितता का शब्द जोड़कर एक साधारण मनुष्य के जीवन की एक स्थितियों पर कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्योंकि आपका हमारा जीवन देखिए कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध लेके आता है। अब प्रारब्ध में देखिए जाति तो जन्म से निश्चित हो जाती है, लेकिन ये जो आयु है और भोग हैं, ये आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां समय समय पर बदलते रहते हैं। क्योंकि प्रारब्ध में देखिए सुख और दुख दोनों स्थितियां आती हैं। अब किसी के जीवन में देखिए सुखद स्थितियां अधिक आती हैं, किसी के जीवन में दुखद स्थितियां अधिक आती हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थितियों का, या यूं कहो कि धूप छांव का जो एक खेल है, वो हम सब भाई बहनों के जीवन में कम अधिक चलता रहता है। और इसी धूप छांव के खेल में कभी कभी मनुष्य देखिए अपने जीवन की दिशा से भटक जाता है। भटकने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोरी पाकर आपके हमारे कर्मों में सर्वप्रथम सुधार आना चाहिए। क्योंकि जब तक कर्मों में सुधार नहीं आता तो फिर मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत हो नहीं पाती। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, नींव तैयार नहीं होती, तो ये जो साधना की जो इमारत है, जो कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर ही टिकी है। और अक्सर मैं इसको देखिए तीन इमारतों का नाम भी देता हूँ। तीन इमारतों का अभिप्राय क्या है? ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये योग की स्थितियां देखिए आपके मरी एक आध्यात्मिक उन्नति का एक ग्राफ बढ़ाती है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करता नहीं है तो उसका मिला हुआ जीवन देखिए यूं ही एक बर्बाद चले जाता है। बर्बाद का अभिप्राय देखिए, जब हम जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने आपको हमें अवसर दिया, उस अवसर का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। अक्सर देखिए मैं उदाहरण देता हूँ ना कि जब जब खेल के मैदान में, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, हॉकी का मैच हो, हम गोल दागने के जब अवसर मिलते हैं, यदि हम उन अवसरों का लाभ नहीं उठाते तो अक्सर ऐसे मैच हार दिए जाते हैं। अक्सर क्रिकेट प्रेमियों को ये पता होगा ना, किसी मैच को देखिए इसलिए भी अक्सर हार में बदल जाता है कि जब हम कुछ कैच छोड़ देते हैं, यानी कि जब दूसरे पक्ष के खिलाड़ियों को आउट करने का आपको हमें अवसर मिलता है, यदि हम कुछ कैच छोड़ देते हैं तो वही छोड़े गए कैच आपको हमें भारी पड़ते हैं, हम उस मैच को हार जाते हैं। ठीक इसी तरह चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे हॉकी का मैच हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, इसी तरह आपके हमारे जीवन का भी देखिए एक मैच चल रहा है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए परीक्षा जोनी में हैं। हम जन्म के साथ ही और मृत्यु के अंत तक, जब तक आपकी हमारी सांस चल रही है, आपके हमारे जीवन में परमात्मा द्वारा दिया गया एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है। शास्त्रों में तो देखिए चार प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए धर्म को एक चार दीवारी से जोड़ता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य देखिए अपने आप को चार दीवारी के अंदर रखता है, अंदर का अभिप्राय देखिए ये जो अर्थ और काम है, अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से होता है। ये धन भी आपके हमारे जीवन की देखिए कभी कभी दिशा बिगाड़ देता है। जब जब धन अधिक आता है तो ऐसे कितने समाज में मनुष्य देखे होंगे कि वो बिगड़ जाते हैं, वो भोगों में लिप्त होने लगते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सुबह शाम भोग ही भोग
मंडराते रहते हैं, जब मनुष्य उनमें डूबा रहता है, तो मनुष्य में देखिए पतन की संभावनाएं अधिक होती हैं। पतन की संभावनाओं का अभिप्राय देखिए यहाँ तामसी स्थितियों से है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए पहले मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते थे, लेकिन धन अधिक आने के कारण कुछ उनका एक व्यवहार बदल जाता है, वो मादक पदार्थों का सेवन करने लगते। पहले ऐसे मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई देते थे, सत्वगुण उनके जीवन में एक प्रमुख अंग बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समाज में उनकी एक स्थिति मजबूत होती है आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि जब धन अधिक आने लगता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, तब ऐसी स्थितियों में अक्सर देखिए मनुष्यों का सत्संग छूटने लगता है। सत्संग छूटने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है। रजोगुण के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य में प्रमाद की स्थितियां देखी जाती हैं, और ये प्रमाद ही मनुष्य को सत्संग के प्रति एक बेरुचि उत्पन्न करती है। सत्संग के प्रति फिर उसका जो पहले रुचि बनी होती है, उसमें कमजोरी आने लगती है। और जब जब देखिए सतोगुण कमजोर होता है, सतोगुण का अभिप्राय देखिए प्रकाश है, जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए प्रकाश कमजोर होने लगता है, तो अंधकार में स्थितियां अपने आप ही उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए शाम को जैसे सूर्य डूबने लगता है, अब ये तो देखिए उदाहरण के मात्र के लिए हमने एक समझना है। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो फिर अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं। उस अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए, ताकि आपके हमारे तन के स्तर पर आपको हमें ठोकरें नहीं लगी, क्योंकि ठोकरों में तो दुख है, पतन की स्थितियां हैं, नुकसान की स्थितियां हैं, हानि की स्थितियां। उनसे बचने के लिए तो हम देखिए अपने अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि आपको हमें दिखाई दे, तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगी। इसी उदाहरण को मद्देनजर रखते हुए आप ये सोच सकते हो कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, आवारागर्दी करने लगता है। आवारागर्दी करने का अभिप्राय ही एक मादक पदार्थों में गिरने से है, अनीतिगत कार्य करने से है। अक्सर हम उदाहरण में कहते रहते हैं ना कि जब भी लाभ से हम लोभ की ओर प्रवेश करते हैं। अब लोभ में देखिए लाभ और लोभ शब्दों में भी एक मात्रा का ही अंतर है, यानी कि जब आपके हमारे घर में धन की मात्रा बढ़ने लगती है, तो फिर मनुष्य लोभ से फिर संग्रह की ओर जाता है। ये लोभ क्या है? राजसी स्थिति है। ये लाभ क्या है? सात्विक स्थिति है। और ये संग्रह ये देखिए तामसी स्थिति है। अक्सर मनुष्य इन सभी छोटी छोटी बातों पर आरंभिक स्थितियों में जब कुछ विचार नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो लाभ से लोभ की ओर बढ़ता है, और लोभ ही उसको संग्रह वृत्ति में फिर एक जाने की अनुमति दे देती है। और जब मनुष्य संग्रह वृत्ति में पहुंच जाता है, तो फिर वो अन्य मनुष्यों के देखा देखी वो संग्रह वृत्ति में लग जाता है। संग्रह वृत्ति में लगा हुआ मनुष्य तामसी बन जाता है। तामसी मनुष्य को देखिए सही गलत की पहचान नहीं रहती, यानी ऐसे मनुष्य फिर अनीतिगत कार्य करते हुए उस धन वृद्धि में ही अपना जीवन बिताने लगते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए, ये मैंने लाभ हानि को कहो, ये जो आरंभ में मैंने जो माइनस की एक स्थिति लिखी है, इसका अभिप्राय क्या है? माइनस और प्लस का, यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए अलग अलग उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन उतार चढ़ावों में जो फिसल जाता है, जिसका सत्वगुण छूटने लगता है, इन सभी स्थितियों के देखिए मैंने भावार्थ समझाने के लिए ही ये माइनस से प्लस की स्थितियां दिखाई हैं, और प्लस से देखिए माइनस की स्थितियां भी दिखाई। कभी कभी आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ आर्थिक कुछ नुकसान ऐसे हो जाते हैं, आर्थिक नुकसान होते होते कुछ ऐसी स्थितियां जीवन में बनने लगती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में शास्त्रों में भी कहा गया है ना कि जब मनुष्य को दुख आते हैं, तो परमात्मा की ओर सहज ही प्रवृत्ति जागने लगती है। अब ऐसे देखिए आर्थिक नुकसान भी कभी कभी जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ले आते हैं। मनुष्य परमात्मा की ओर सहज ही झुकने लगता है, उसका सत्वगुण बढ़ने लगता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में उसका धन का जाना ही उसके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ ले आता है। यह सकारात्मक मोड़ लाने का अभिप्राय है कि उसके जीवन में देखिए फिर सत्संग आरंभ हो जाता है, उसका संसार से एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। यानी वो धन की जो एक कमजोरी आना ही उसके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए धन को जाने से देखिए एक नुकसान से समझ लेता है, जबकि
आर्थिक दृष्टिकोण से भले ही ये नुकसान समझा जाता है, लेकिन परमात्मा से जुड़ने की ये अनुकूलताएं होती हैं। और कई शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको मैं अपने मार्ग पर उसको एक उसका सत्संग बढ़ाना चाहता हूँ, उसका मैं धीरे धीरे धन छीन लेता हूँ। देखिए, इन सभी स्थितियों की अलग अलग भावार्थ हैं। भागवत पुराण में कुछ ऐसी ही स्थितियों पर चित्रण किया गया। अक्सर भागवत पुराण की चर्चा करते समय ऐसी एक प्रतिकूल परिस्थितियों की एक सामान्य वक्ता द्वारा देखिए कोई चर्चा की नहीं जाती, क्योंकि एक साधारण मनुष्य कलयुग में तो देखिए धन की प्राप्ति को ही जीवन का एक मुख्य उद्देश्य समझता है। और धन प्राप्ति के लिए मनुष्य धर्म को भी छोड़ देता है। शास्त्रों में तो देखिए 4 पुरुषार्थ जो कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि धर्म को प्रथम स्थान पे ही जीवन में रखने से आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। और जब जब हम देखिए अर्थ और काम को ही अपने जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बना लेते हैं, धर्म की मर्यादाएं भंग करने लगते हैं, यानी कि अर्थ और काम को हम प्रथम स्थान पे ले आते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो धर्म है वो प्रथम स्थान से हटने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में अर्थ और काम ही आपके हमारे जीवन में आपको में नचाने लगता है। भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से आपके हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती हो, लेकिन आध्यात्मिक पतन की ये स्थितियां बनने लगती है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में धर्म हट गया है। जब धर्म हट जाता है, धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है, सत्संग से लिया जाता है। और अर्थ का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है, और काम का अभिप्राय देखिए आप तमोगुण से जोड़ सकते हो। जब जीवन में धर्म हट जाता है, तो फिर जो चौथा पुरुषार्थ है, जो आपके हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, वो फिर सहज ही हटने लगता है। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने की है, परमात्मा को पाने की है, एक आनंदमय स्थिति को प्राप्त करने की एक स्थिति है। ऐसी स्थिति में देखिए जब मनुष्य का सत्वगुण ही हट जाता है, तो फिर उसके जीवन में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां प्रधान होने से उसका कर्माशय भी बिगड़ने लगता है। कर्माशय के साथ साथ उसका स्वभाव बिगड़ने लगता है, उसमें बुरे संस्कार बनने लगते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं, जिनको आपको में देखिए समाप्त करने का एक अवसर मिलता है, वो पहले के बुरे संस्कार और अधिक बलवान होने लगते हैं। और जो पहले के शुभ संस्कार बने भी हुए थे, वो कमजोर होते हुए समाप्त होने लगते हैं। भले ही संसार में ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में भौतिक स्तर पर आपकी उन्नति भी मानी गई, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पतन की निशानी होती है। इन सभी स्थितियों पर थोड़ा आपको हमें विचार करना होगा। आरंभिक स्थितियों में देखिए ये माइनस प्लस की स्थितियां का आपको हमें सही सही बोध नहीं होता। इसलिए तो मैंने देखिए इन दोनों ही स्थितियों को जीवन की अनिश्चितता के साथ जोड़ा है। यानी कि आपका हमारा जीवन एक अनिश्चित स्थान पे कब, यानी कि कब वो आध्यात्मिक उन्नति से नीचे गिर सकता है। क्योंकि इस कलयुग में अक्सर मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति को कोई विशेष महत्व देता नहीं, वो भौतिक उन्नति को ही एक विशेष महत्व देता है। कहते हैं ना, जिसके पास अधिक धन आ जाता है, भले उसमें नैतिकता का अभाव आता जाता है, नैतिकता का पतन होता जाता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ते रहने से उसके मन में ऐसे भाव आने लगते हैं कि उसके जीवन में देखिए उन्नति हो रही है। जबकि ये उन्नति देखिए आपके हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है, जो कारण शरीर की जो एक स्थिति है, उसमें कमजोरियां आ रही हैं, उसमें बुराइयां आ रही हैं, उसमें बुरे संस्कार बढ़ रहे हैं, उसमें जो पहले के शुभ संस्कार थे वो घटते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारी आत्मा के प्रकाश का या ज्ञान पर एक प्रभाव डालते हैं। जब तक हम मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, यानी कि आत्मा के ऊपर का जो एक आवरण है मल और विक्षेप के, यानी कि तमोगुण और रजोगुण के, उनको हटाने का आपको हमें एक अवसर मिला है। ये अवसर में हम जितनी अधिक कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं, वही आपके मरे कारण शरीर की एक शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और पुनः आपको हमें मनुष्य जोने की ही प्राप्ति करवाती है। और फिर अगले जन्म में भी आपको हमें संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, यानी कि हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति पर फिर अगले जन्म में भी निकल जाते हैं। और यदि भौतिक उन्नति ही हमने
करते गए हैं और उस भौतिक उन्नति की जो एक नींव है, उसमें यदि तमोगुण की स्थितियां अधिक थी, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ चुका है, यानी कि यदि हमने भौतिक उन्नति अनीतिगत कार्यों से अपने जीवन में प्राप्त की थी, तो फिर मरने के बाद वो जो बना हुआ बुरा कर्माशय है, पाप कर्मों का कर्माशय है, वो आपको हमें नीचे की योनियों में जन्म लेने को फिर बाध्य कर देता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। देखिए, वीडियो को प्रारंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने पर ऐसे सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, यानी कि हम अपने जीवन में अर्थ और काम को एक साधारण महत्व ही दें, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की बात आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जबकि धर्म और मोक्ष, हालांकि देखिए, मोक्ष आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, क्योंकि मोक्ष का संबंध परमात्मा से है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए एक साधारण पुरुषार्थ हमें करते रहना होगा और तमोगुण से एक आवश्यक दूरी बनानी होगी, ताकि आपका हमारा जो एक मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, परमात्मा से प्रीति का जो एक स्थिति है, वो सहज ही बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गिरावट नहीं है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों के मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। यही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो में ये जो माइनस प्लस और प्लस माइनस की स्थिति, आरंभिक स्थिति में कभी कभी देखिए कुछ समझ नहीं भी आती, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इस वीडियो को आप एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, और फिर भी कोई मन में आपके प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।